मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपक मत क्लास में स्वागत करता हूँ। आज ये जो टॉपिक है एक चर वाला द्विघात समीकरण। इस बार केदारनाथ में जो यूनिट टेस्ट होने वाला सेकंड यूनिट टेस्ट में ये चैप्टर आने वाला है, तो उसी बेस पर मैं सवाल कर रहा हूँ। एक सवाल लिखा हूँ, बोर्ड पर ध्यान सुनिए दोस्तों। लिखा गया है दो अखंड संख्या का अंतर 3 है एवं उनके वर्गों का योग 117 हो तो दो संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे संख्या पता नहीं है, तो मैं मान सकता हूं, लिखूंगा माना पहली संख्या क्या मान लिया x, दूसरी संख्या क्या मान लूंगा, दूसरी संख्या इसका हो जाएगा x+3 मान लिया मैं। अब क्या दोस्त बोला है, इनकी वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना होता है, 117 होता है। इनके वर्गों का योग कितना होता है, 117 होता है। इसलिए हम दिखाएंगे ईटीपी में x² प्लस x+3 का होल स्क्वायर बराबर 117। ये मुझे बोल दिया गया। क्या बोला है, दो अखंड संख्या का योग का अंतर दिया हुआ है 3 है, उनके वर्गों का योग 117। तो हम पहली संख्या क्या माने x, दूसरी संख्या x+3 मान लेंगे। इन दोनों का वर्ग योग बोला था x² प्लस 3x² का, देखो यहाँ दिया है इनके वर्गों का, 3 का वर्ग का योग कितना दिया, 117, जो हम 117 दिखा है। यहाँ सबको समझ में आ गया, चलिए आगे। अब इसको हम स्क्वायर, इसको फॉर्मूला तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जैसे तो वैसे उतार दिया जाए। जैसे 6x प्लस 9 इक्वल टू 117। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 2x² 6x प्लस 9, ये प्लस विधा किसमें जाएगा, माइनस में, 117 बराबर 0। तो इसको उतार देंगे, 6 उतार देंगे, 117 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 117 में से अगर 9 जाएगा तो हमारा 108 बचेगा, कितना माइनस 108 और 0। अब कॉमन देखिए क्या जा रहा है दोनों में, तीनों 2 कॉमन जाता है, क्या बचेगा x² 3x, यहाँ आ जाएगा 54 इक्वल टू 0, और बचेगा x² प्लस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0। अब हम आपको सिखा रहे तरीका, हमेशा इसका उल्टा देखिए, इसका उल्टा किसका साइन है, माइनस का। इसका मतलब होता है आपको घटा के लाना है 3, अब मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 54। हमेशा इसका उल्टा साइन, हमेशा उसका उल्टा, क्या लिखिएगा, इसका उल्टा। तो घटा कितना लाना है 3, गुना करके कितना 54। अगर मैं 54 का लसा निकाल रहा हूँ दोस्त, तो 27 बार में 3 3 9, तो अगर मैं 3 3 9, 9 में से अगर मैं 6 घटाऊं तो कितना हो जाएगा, अगर मैं 9 में से 6 घटाऊंगा तो कितना है दोस्त, अगर मैं 9 में से 6 घटाऊंगा तो हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा दोस्त, 3। अगर मैं 9 में से 6 घटाऊंगा तो हो जाएगा 3 और 9 के 54। तो दोस्त ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 9 माइनस 6 माइनस 54 इक्वल टू 0। x² 9x माइनस 6x माइनस 54 कॉमन निकालें। कॉमन का मतलब इन दोनों में क्या मिल रहा है, देखो तो इन दोनों मिल रहा है x, x प्लस 9 बाहर निकालेंगे, या माइनस 6 कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, x प्लस इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा, अब इन दोनों देखिए सवाल सही है, तो x प्लस 9 दूसरा x माइनस 6। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, यहाँ बता रहे हैं आइदर और x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर माइनस 9, x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 6। अब मुझे बताइए, कभी भी कोई संख्या माइनस में तो लेंगे नहीं, प्लस में होगा तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर 6। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी,
दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x+3, तो 6+3 9, ये रहा आंसर। दोस्त आप सभी को अच्छा समझ में आया तो मेरे वीडियो ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। चलिए दोस्त आगे देखा जाए। जैसे दोस्त दो मैं सवाल लिखा हूँ, किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई उसके ऊंचाई की दोगुनी की अपेक्षा 18 अधिक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर होने पर उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मुझे बोला गया है किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी है, ऊंचाई जितना भी उसका दोगुनी है, की अपेक्षा 18 अधिक, उसकी अपेक्षा कितना 18 अधिक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया 360 वर्ग मीटर होने पर, तो त्रिभुज की ऊंचाई पूछा, हमको ऊंचाई पता ही नहीं है। तो दोस्त हमको जब ऊंचाई नहीं पता है तो हम लिखेंगे माना ऊंचाई बराबर x। क्या लिखे, माना ऊंचाई बराबर x। अब देखिए ऊंचाई मान ली, मगर यहाँ क्या बोला है, त्रिभुज के आधार की लंबाई उसके ऊंचाई की दोगुनी है। तो आधार मुझे पता ही नहीं है, तो आधार की दोगुनी माने इसका दोगुना 2x + 18, ये हो गया। अब बताइए, ये तो आपको पता चल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पता दोस्त, त्रिभुज के त्रिभुज के त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार तो मुझे पता है, कितना पता है, इंटू 2x इंटू 18, ऊंचाई कितना पता है, ये इतना मुझे पता है। मगर आपके बुक में भी कितना क्षेत्रफल दिया है ना, इन दोनों क्षेत्रफल क्या लिखाएंगे, इसलिए एटीपी में, किसे लिखाएंगे, एटीपी में। तो 1/2 इंटू 2x + 18 इंटू x 360, इसे मल्टीप्लाई करें इतना हो जाएगा 2x² 18x, उधर जाकर हो जाएगा 360 इंटू 2/1, कितना हो जाएगा 2x² 18 + 18x, तो हो जाएगा 720, कितना हो जाएगा 720, कितना हो जाएगा 720। अब इसको इधर टाना जाए, अगर इधर टानेंगे तो सबको माइनस में किया जाएगा, तो 2x² हो जाएगा, ये + 18x हो जाएगा, 720 = 0। कॉमन निकालेंगे अगर 2 तो x² 9x 360 0, x² 9x 360 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 360 का लसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 360 का लसा, क्या निकाले दोस्त, 360 का लसा निकालेंगे, क्योंकि आपको घटा के लाना है 9 और गुना करके लाना है 360। तो 360 का तो एक बार हो जाएगा 80, ये हो गया 90, फिर जाएगा तो हो जाएगा 45, फिर यहाँ ले जा रहे हैं 45 15 5। दोस्त ऐसा संख्या सेट करना कि घटाकर 9 भी आ जाए और गुना करके 360 भी आ जाए। मतलब ऐसा संख्या सेट करना है हमें कि घटाकर 9 भी आ जाए, गुना करके 360 भी आ जाए। तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 ते 36 नहीं होगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 से अगर 15 हटाए तो 9 आ जाएगा, और 24 गुने 15 करे तो कितना हो जाएगा 360, 24 गुना अगर 15 तो कितना हो जाएगा 360, x² लिखेंगे 24 - 15x 360, कॉमन निकालेंगे यहाँ x², 24x 15 - x 360। दोस्त यहाँ बता रहे देखिएगा, इसे मिटा रहे हैं, सवाल थोड़ा बड़ा होने के कारण हमको जगह बनाना पड़ता है। तब इसकी = 0 लिखेंगे। इन दोनों से कॉमन जब निकालेंगे, तो जब कॉमन निकालेंगे तो x² x कॉमन, तो x + 24 बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन 15 कॉमन निकाल करके x + = 0, इसलिए x बराबर 24
हो जाए दूसरा है x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब करेंगे आइदर और x प्लस 24 इक्वल टू 0, x माइनस 24 माइनस x माइनस 15 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 15। इसका मतलब हो गया आपका